22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में दहशत फैल गई। बंदूकधारियों ने टूरिस्ट्स पर गोलियां चला दी, जिससे खुशी का दिन एक बुरे सपने में बदल गया। 2008 के मुंबई हमलों के बाद यह भारत में सबसे भयानक हमला था, जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इनमें 25 भारतीय टूरिस्ट और एक नेपाल का टूरिस्ट शामिल था। 17 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर थी। इस हमले से पूरे भारत में सदमा फैल गया। ये सिर्फ बेगुनाह लोगों पर हमला नहीं था, ये कश्मीर में धीरे धीरे लौट रही शांति पर हमला था। अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाने वाली ये घाटी मासूम सैलानियों के खून से सन गई। हिंसा के इस क्रूर कृत्य ने कश्मीर में बड़ी मुश्किल से बनाई गई शांति को चकनाचूर कर दिया। इसने उन गहरे तनावों को उजागर किया जो अभी भी अंदर ही अंदर चल रहे हैं। पहलगाम का मनोरम दृश्य, जो कभी शांति और सुकून का प्रतीक था, संघर्ष की मानवीय कीमत का एक भयानक अनुस्मारक बन गया। गोलियों की आवाज ने पर्यटकों की हंसी की जगह ले ली, जिससे दुख और निराशा का माहौल बन गया। कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के आतंकवादी ग्रुप ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपने इस काम को क्षेत्र में गैर कश्मीरियों के बसने के विरोध के रूप में सही ठहराया। हालांकि भारतीय अधिकारियों का मानना है कि ये ग्रुप पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का एक मोर्चा है। जांच से एक भयानक तरीके से की गई योजना का पता चला। पारंपरिक पोशाक में 4 हमलावर घाटी में घुसपैठ कर गए। एक ने तो बॉडी कैमरा भी पहना हुआ था, ताकि प्रचार के लिए नरसंहार को रिकॉर्ड किया जा सके। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान सेना के स्पेशल फोर्सेज के एक पूर्व सैनिक हाशिम मूसा को मास्टरमाइंड बताया। मूसा, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप द्वारा प्रशिक्षित और निर्देशित किया गया था, अपनी छुट्टी के बाद लश्कर-ए-तैयबा में शामिल हो गया था। उसका मिशन कश्मीर में आतंकी कार्रवाइयों को बढ़ाना। उसने 2023 में भारत में घुसपैठ की थी और पहले से ही नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हुए पिछले हमलों से जुड़ा था। जांच में स्थानीय सहयोगियों के एक नेटवर्क का भी पता चला। 14 ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो कश्मीर के निवासी थे, को हमलावरों को सहायता, आश्रय और टोह लेने के लिए गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों का मानना है कि यह नेटवर्क हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पहलगाम हमला कोई अलग घटना नहीं थी, यह सीमा पार से चल रहे आतंकी समूहों द्वारा की गई हिंसा के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा था। भारत ने पहलगाम हमले का जवाब कूटनीतिक और सुरक्षा उपायों के साथ दिया। सरकार ने पाकिस्तान के साथ पानी बांटने के एक अहम समझौते सिंधु जल संधि को तुरंत निलंबित कर दिया। जमीन से लगती एकमात्र खुली सीमा को बंद कर दिया गया और पाकिस्तानी नागरिकों के सभी विशेष वीजा रद्द कर दिए गए। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिकों को भी निष्कासित कर दिया और इस्लामाबाद में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम कर दी। इन कार्रवाइयों ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया, उसे आतंकी समूहों को पनाह देने और उनका समर्थन करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की। 1500 से ज्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया और संदिग्ध आतंकवादियों के परिवारों के घरों को नष्ट कर दिया गया। हालांकि इन उपायों का उद्देश्य आगे के हमलों को रोकना था, लेकिन इन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में भी चिंता जताई। पाकिस्तान ने संवेदना व्यक्त करते हुए हमले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। उसने पिछले शांति समझौतों से हटने की धमकी दी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। पहलगाम हमले ने भारत और पाकिस्तान को एक कूटनीतिक संकट के कगार पर धकेल दिया, जिससे बातचीत और सुलह की किसी भी उम्मीद पर पानी फिर गया। पहलगाम हमले ने कश्मीर में नाजुक शांति और फलते फूलते पर्यटन उद्योग को गहरा झटका दिया। सालों से घाटी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हुए अपनी छवि को फिर से बनाने का प्रयास कर रही थी। इस हमले ने इस छवि को चकनाचूर कर दिया। दुनिया को याद दिलाया कि कश्मीर में शांति का रास्ता लंबा और कठिन है। इस हमले का पर्यटन पर बहुत बुरा असर पड़ा। कभी चहल पहल वाले बाजारों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि स्थानीय लोगों और संभावित पर्यटकों में डर समा गया था। इस क्षेत्र की आर्थिक जीवन रेखा, जो पर्यटन पर बहुत ज्यादा निर्भर है, बुरी तरह प्रभावित हुई। इस हमले ने आम कश्मीरियों के जीवन पर भी एक लंबी परछाई डाली। उग्रवाद और सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बीच फंसे वे सम्मान और शांति के जीवन के लिए तरस रहे थे। एक समृद्ध और शांतिपूर्ण क्षेत्र, नया कश्मीर का सपना दूर और मायावी लग रहा था।
पहलगाम हमला संघर्ष की मानवीय कीमत की एक कठोर याद दिलाता है। इसने कश्मीर मुद्दे के मूल कारणों का समाधान करने वाले राजनीतिक समाधान की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया। तब तक हिंसा और पीड़ा का चक्र जारी रहने के लिए नियत लगता है। बिखरे हुए जीवन और टूटे हुए सपनों